नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी सिंह पे। तो हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बुक के हिसाब से कुछ सवाल सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें पूरा सॉल्यूशन हम लोग करते हुए प्रश्नावली 7.1 की क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिस्कस हो चुका था। तो आज बारी थी क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये दो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं आज। तो उम्मीद है कि अभी तक की हुई पूरी जानकारी में आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि रेखा एल जो है, ये वाली रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये वाले कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया समद्विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी जो है रेखा एल पर स्थित एक बिंदु है और बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो ये बीक्यू और बीपी यहाँ भुजाओं पे जो कोण ए बना रही हैं, जो दो भुजाएं, उन पे डाले गए लंब हैं, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, लंब है। तो ऐसा हम लोग आकृति 7.20 में देख सकते हैं। तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है और ये जो नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों सर्वांगसम होंगे। और दिखाना है कि जो बीपी है और ये बीक्यू के बराबर है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ से इन दो भुजाओं की वजह से जो ये कोण बन रहा है, इन भुजाओं से समान दूरी पर है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि बात वही है कि बी क्यू बराबर बीपी दर्शाना है हमें। तो आइए पहले इसका चित्र कॉपी पे बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक चित्र बनाते हैं इसका सवाल नंबर 5 का। तो कुछ इस तरह से एक भुजा है और एक भुजा कुछ इस तरह से जा रही है। तो ये पॉइंट ए था, ए है, और ये जो बीच में कोण बन रहा है, इनको समद्विभाजित करने वाली एक रेखा और खींची जाती है। तो वो कुछ इस तरह से जाएगी। तो ये दोनों कोणों को समद्विभाजित, यानी कोण ए को ये समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बी है, ये इन रेखाओं पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दोनों, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट था, ये पॉइंट Q था और ये पॉइंट P था। तो अब हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, दिया गया है, दिया गया है। तो जो अपनी रेखा ए बी दिख रही है, या इसी का नाम एल था तो इसको एल नाम दे देते हैं। तो जो रेखा एल है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। अर्थात इसको हम लोग एक वर्ड में और लिख सकते हैं यहाँ पे कि अर्थात जो अपने पास एंगल कौन बन रहा है, क्यू ए बी, वो बराबर होगा एंगल पी ए बी के बराबर होगा। तो ये हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेखा बी क्यू, रेखा ए क्यू पर लंब है, ऐसा भी दिया गया है। और जो रेखा अपनी बन रही है कौन सी, बीपी, रेखा बीपी, रेखा जो एपी है, एपी पर लंब है। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध या ज्ञात करना है, सिद्ध या ज्ञात दोनों यहीं पे लिखते हैं, करना है। तो सिद्ध बजाय, मतलब ज्ञात करना है, यहाँ से हटा ही देते हैं, सिद्ध ही करना है हमें।
क्या सिद्ध करना है, तो जो अपने पास त्रिभुज बन रहे हैं ए बी क्यू और त्रिभुज ए बी पी, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हों, ए बी पी, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। और इस जो यहाँ पे बी क्यू बी और पी बी बन रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, ऐसा हमें दिखाना है। तो उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हल लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं हम लोग। तो अब देखिए इसमें ये वाली भुजा अगर हम लोग गौर से देखें तो ये वाली भुजा तो अपनी बराबर ही है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों में ये उभयनिष्ठ है तो ये ए बी बराबर हम लोग बी ए लिख सकते हैं बेसिकली। तो ऐसा क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल क्यू ए बी जो दिया हुआ है ये एंगल पी ए बी के बराबर है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दिया गया है, ऐसा दिया गया है। और जो अपने पास कोण बन रहा है ए बी पी, ए क्यू बी, ये बराबर होगा एंगल ए पी बी के। ऐसा क्यों, तो दोनों यहाँ पे लंब बना रहे थे तो समकोण है, दोनों समकोण है। तो अब ये तीन बातें हो जाती हैं। इसमें दो कोण बराबर दिखा दिए गए, ये वाला और ये वाला, और ये भुजा एक बराबर दिखा दी गई। अगर दो कोण और एक भुजा हम दिखा सकते हैं अगर बराबर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी क्यू बन रहा है, ए बी क्यू, ये सर्वांग सम होगा किस वाले त्रिभुज के, तो नीचे वाला त्रिभुज जो बन रहा है कौन सा, ए बी पी के सर्वांग सम होगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो रेखाएं भी जो क्यू बी है और ये जो पी बी है ये बराबर हो जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो ये दोनों अपना पॉइंट सिद्ध हो जाता है। अब जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो चुका है तो इसको हम बराबर कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी में की भुजाएं थी। एक त्रिभुज ये ऊपर वाला था, एक त्रिभुज नीचे वाला। और अगर चाहें तो हम लोग ए क्यू बराबर ए पी भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा पूछा ही नहीं गया सवाल में। तो इसलिए ये यहाँ से सवाल नंबर जो 5 थी वो समाप्त हो जाती है। इसका जो सिद्ध करना था हमें वो हम लोग इसका सिद्ध कर चुके हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आकृति 7.21 यानी कि ये वाली जो साइड में आकृति दी हुई है में AC जो रेखा है, AC ये वाली रेखा बराबर है किस वाली रेखा के, AE के, AE ये वाली रेखा है। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है AB जो रेखा है ये बराबर है AD वाली रेखा यानी कि इस वाली रेखा के। और जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वही लिखा हुआ है बेसिकली BAD यानी कि BAD ये वाला एंगल और EAC यानी कि EAC ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। तो दर्शाइए कि जो BC है यानी कि ये वाली पूरी रेखा जो BC है वो DE के बराबर है, यानी कि ये वाली रेखा DE के बराबर है। तो ये हमें बेसिकली सिद्ध करना है। तो आइए पहले कॉपी पे इसका बनाते हैं चित्र, उसके बाद इसको करते हैं सिद्ध। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा कि एक त्रिभुज पहले हम लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे और इस रेखा को थोड़ा सा हम लोग आगे तक ले जाएंगे। तो ये रेखा थोड़ी सी आगे जाती है तो इसको इसके शीर्ष से हम लोग मीट करा देंगे। तो ये हो जाता है, इसको यहाँ से मीट कराया। अब उसके बाद यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये एक रेखा खींचा और इस वाले शीर्ष को यहाँ से मीट कराएंगे और ये वाला शीर्ष यहाँ से मिला देते हैं हम लोग, ये वाला। तो ये बन जाता है अपना चित्र। अब इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, नाम सभी लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है A पॉइंट, ये पॉइंट है B,
ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। तो इसमें कुछ चीज़ें बराबर दी गई हैं, जैसे कि ये वाली जो रेखा अपनी बन रही है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर दी गई है और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर दी गई है। ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर बन रहा है। तो अब इसमें हम लोग ये वाला एंगल कुछ मान लेते हैं x है ये, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको हम लोग x मानकर आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर इसमें गौर से देखा जाए तो हमारे सामने दो ट्रायंगल इसमें लेने हैं, क्योंकि हमें भुजा ये वाली दिखानी है और ये वाली। ऐसा बराबर कब आएगा? जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दें। कौन सा त्रिभुज? तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज ABC है, यानी कि उसको आउटलाइन हम लोग कर रहे हैं। तो एक त्रिभुज ये रहा, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ दूसरे कलर से बनाते हैं हम लोग। तो एक त्रिभुज ये वाला है, ये वाला है। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग सर्वांग सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये संगत भुजाएं हो जाएंगी और बराबर भी हो जाएंगी। तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो भुजा AB है वो AD के बराबर है, AB बराबर है AD के, और जो भुजा AC है ये बराबर है AE के, AC है बराबर AE के। और जो एंगल बन रहा है कौन सा? BAD, एंगल BAD ये बन रहा है और बराबर है ये एंगल CAE के, CAE के। ये एंगल दोनों बराबर दिए हैं। अब सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि जो दो रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि भुजा जो BC है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली भुजा, ये बराबर है भुजा DE के, DE के। यही हमें बेसिकली सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पे हल लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हम लोग लिखते हैं, तो अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो दिया है उसको लिख ही देते हैं। तो AB बराबर AD है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। AB जो है ये इस वाले त्रिभुज की भुजा है और जो AD है वो इस वाले त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पे ऊपर लिख ही देते हैं, त्रिभुज ABD ABC तथा त्रिभुज एक जो दूसरा बन रहा है ADE में, ADE में। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये क्यों बराबर हैं दोनों भुजाएं? ये ऐसा दिया गया है, दिया गया है। और कुछ दिया गया है, तो ये वाली भुजा जो है दोनों, तो देखिए इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं। तो कौन कौन सी भुजा? AC बराबर है किसके? AE के। यह भी हमें दिया ही गया है, तो दिया गया है। और जो एंगल ये वाला बन रहा है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए बात करें अगर हम लोग, तो इस वाले त्रिभुज के लिए ये पूरा एंगल काम कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल। और इस वाले त्रिभुज के लिए बात करें तो ये वाला पूरा एंगल काम कर रहा है। तो अब ये दोनों क्या एंगल बराबर हैं? कौन कौन से एंगल? तो यहाँ पे BAC, तो एंगल BAC ये बराबर होगा किस वाले एंगल के? तो एंगल DAE के, DAE के। ऐसा क्यों है? तो इतना तो है ही। तो देखिए x पहले तो ये दोनों बराबर थे ही और उनमें बराबर क्वांटिटी जोड़ी जा रही है। तो हम लोग यूक्लिड के जी के एक जो अभिग्रहित थी उसके हिसाब से कि बराबरों में यदि बराबर जोड़ा जाए तो वो बराबर ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। क्योंकि, तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि जो एंगल BAD है प्लस x इसमें भी कर रहे हैं, और जो एंगल ये कौन सा था? CAE, इसमें भी हम लोग प्लस x ही कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका भी काम हो गया। अब देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और यहाँ पे एक कोण बराबर है। तो यहाँ पे
साइड साइड एंड एंगल, इस मेथड से। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं साइड साइड एंड एंगल, यानी कि दो साइड बराबर होगी, एक एंगल के हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं के अनुसार तो क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल अपना बन रहा है कौन कौन सा, ए बी सी, ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा। किस वाले त्रिभुज के, तो त्रिभुज ए डी ई के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ये बात हो गई इतनी। अब चूंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ये जो बी सी भुजा है ये बराबर होगी डी ई के। ऐसा क्यों होगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुजों की भुजाएं हैं, त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं। तो इस तरह से, सॉरी आपको शायद ये पॉइंट दिखा नहीं, तो बेसिकली यही लिखा था कि बी सी बराबर है किसके, तो डी ई के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। ये वाला त्रिभुज जो बना था और ये ब्लू वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इनमें जो दोनों हैं ये सर्वांगसम है। तो ये भुजा इसके बराबर थी ही, ये भुजा इसके बराबर थी ही, तो ये जो बच जाती है ये भुजा, ये भी आपस में बराबर हो जाती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरह से ये भी सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे चाहें तो अब नीचे इति सिद्धम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बताई गई दोनों सवालें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार हमारी तरफ से आप लोग इस वीडियो को पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।